Assalamu alaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started with the topic. शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक ऐसा कोर्ट है जो हमारे जितने भी इंटरनेशनली केसेस होते हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मसले होते हैं, वो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हल किए जाते हैं. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल जुडिशरी बॉडी. ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल जुडिशरी बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन का. ये एक प्रिंसिपल यानी कि एक बुनियादी बॉडी है. किस चीज़ का? यूनाइटेड नेशंस का, जिसके तहत बड़े बड़े फैसले मुल्कों के बीच जो मसाइल होते हैं उनका हल निकाला जाता है इसी ICJ में. ठीक है जी. तो ये जो फ़ैसला देता है ये आपके जितने जो भी पार्टीज़ होते हैं, अगर ये फ़ैसला दो पार्टीज़ के बीच है तो वो पार्टीज़ इन फैसले के ऊपर वो पाबंद होते हैं और इसी फ़ैसले के नीचे वो क्या करते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हुए अपने आगे मामलात बढ़ाते हैं. इसके अलावा दूसरा कहते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस चार्टर इस्टेब्लिश एट. यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसने क्या किया, इसको इस्टेब्लिश किया. कब? जून 1945 में. 1945 में ये क्या किया गया, ये इसको बिल्ड किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है जी. एंड इट बिगेन फंक्शनिंग इन अप्रैल 1946. 19 अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया. ठीक है जी. इसके अलावा कहते हैं कि द सीट ऑफ द कोर्ट, इस कोर्ट का जो सीट होता है, जो मेन आपके पास इसका जो मेन जहाँ पर ये कोर्ट जो है ये अरेंज की जाती है वो कहाँ पर है? द पीस पैलेस. पीस पैलेस जो है ये द हेग में, यानी कि नीदरलैंड का एक कैपिटल है हेग, वहाँ पर ये पीस पैलेस में ये कोर्ट जो है ये जो आपके पास एक कोर्ट है, इस कोर्ट की जो सीट होती है जहाँ पर ये कोर्ट लगाया जाता है, जहाँ पर ये जो फैसले दिए जाते हैं, वो जगह जो है वो नीदरलैंड में हेग इसके कैपिटल में वाक़ है. तो ये है आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का छोटा सा ओवरव्यू. अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल क्या होता है. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रोल इज़ टू रिजॉल्व इन कन्फर्मिटी विद इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट्स ब्रॉट टू इट बाय स्टेट्स एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल प्रॉब्लम्स एड्रेस टू इट बाय अथोराइज्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. कहते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये रिजॉल्व करते हैं मसले इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए, और जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं जो स्टेट्स के ज़रिए लाए जाते हैं, और इसके जो ओपिनियन देते हैं, जो इसके एडवाइजरी होते हैं, वो राय देते हैं, और इसी राय के नीचे ये क्या करते हैं, ये मसले हल करते हैं. और वो अथोराइज होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अथॉरिटीज़ होते हैं, उनके ऑर्गन्स यानी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, वो आपको राय देती हैं और उनके नीचे आप अपने फैसला जो है वो हल करते हैं. अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके जजेस जो होते हैं वो किस तरह इलेक्ट होते हैं. कहते हैं कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ 15 जजेस. इसके 15 जजेस होते हैं और ये इलेक्ट होते हैं 9 ईयर टर्म्स के लिए. और ये किस तरह होते हैं, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दो मेन बॉडीज़ के थ्रू इलेक्ट होते हैं और ये सेपरेटली इनके वोट मिलते हैं. इसके अलावा कहते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट अर्न मेजॉरिटी वोट्स एंड बोथ बॉडीज़ टू बी इलेक्टेड. दोनों बॉडीज़ यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से जो कैंडिडेट होता है उनको इलेक्शन मेजॉरिटी वोट जो है वो लेने पड़ते हैं, तभी वो इलेक्ट होगा. और विच में डिमांड न्यूमरस राउंड्स ऑफ वोटिंग, जिसके लिए बहुत सारे राउंड लगाए जा सकते हैं अच्छी इलेक्शन के लिए. अब कहते हैं कि केसेस इन विच पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व, ऐसे केसेस जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है. तो पहला केस है अपील रिलेटेड टू द जुरिसडिक्शन ऑफ ICAO काउंसिल पाकिस्तान विद इंडिया 1972. 1972 में पाकिस्तान ने एक अपील दायर की गई, पाकिस्तान की तरफ से एक अपील दायर की गई थी जिसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला सुनाया गया था इंडिया के हक़ में. इसके बाद है दूसरा, कहते हैं कि द ट्रायल ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वार पाकिस्तान विद इंडिया 1973. 1971 में पाकिस्तान के जो कैदी थे वो बांग्लादेश में वो कैद हुए, और जिसके लिए पाकिस्तान ने ये ट्रायल दर्ज की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1973 में. तीसरा है कि द एरियल इंसिडेंट ऑफ अगस्त 10, 1999 पाकिस्तान विद इंडिया 2000 में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट ये एरियल इंसिडेंट, जो इंडिया ने पाकिस्तान का एक जहाज़ गिराया था पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर, तो ये एक इंसिडेंट जो था ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू हल किया गया था. चौथा है ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान विद इंडिया कल्मिनेटेड 2019 में. ये भी एक ऐसी ऑब्लिगेशंस, एक ऐसी जिम्मेदारियों का एक ऐसा मसला था जिसको फिर हल किया गया. तो ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.